जब तक किसी राज्य का राजा या सम्राट चरित्रवान है, बलवान है, वो देश सुरक्षित है, वहां की जनता सुरक्षित है। आप एक बात मान के चलें, ये ना सोचें अगर राजा असुरक्षित है, चरित्रहीन है, तो जनता भी सुरक्षित है। जनता को कोई मतलब नहीं। इस बात का उदाहरण लीजिए 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। ईरान से आया हुआ नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करता है, उस समय दिल्ली का सम्राट होता है मोहम्मद शाह, जिसके नाम के आगे लगा रंगीला। तो पूरा नाम हो गया मोहम्मद शाह रंगीला। नाम तो वैसे मोहम्मद शाह है, लेकिन रंगीला उसके कर्मों की वजह से लगा दिया गया, क्योंकि उसने मुगलों के द्वारा इकट्ठी की हुई संपदा जो कि उस समय दिल्ली में थी, उसका प्रयोग अय्यासी में किया, मौज मस्ती में किया। सेना को व्यवस्थित सेना को व्यवस्थित ना करने की बजाय उसने उसका प्रयोग केवल अय्यासी के लिए किया। और उसका परिणाम यह रहा कि जब नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, तो पहले ही झटके में मोहम्मद शाह उसके पैरों में जा गिरा, क्योंकि बलवान भी नहीं था और चरित्रवान भी नहीं था। और जब चरित्र चला जाता है तो फिर लड़ने की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। और आपको बताऊं कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, पहले तो ये बताना चाहूंगा कि राजनीति में ना कोई हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है। वो केवल राजनीति में बैठे लोगों के लिए आप केवल एक उपयोग की चीज है, कि जब आपको आपकी जरूरत है तो आपको साथ में ले लिया जाए, आपके नाम से व्यवस्था बनाई जाए, सिंहासन तक पहुंचा जाए। बस मात्र आप ये मान लीजिए आप प्रजा हैं, और प्रजा जब तक सुरक्षित है, जब तक राजा सुरक्षित है, राजा बलवान है, चरित्रवान है। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली खून के रंग से रंगी गई, और नादिर शाह के सैनिकों ने जो दिल्ली में लूटपाट की, मुसलमानों की बेगमों को पकड़ा, अपहरण किया, बलात्कार किया, वहीं हिंदू की औरतों को भी नहीं बख्शा। जबकि देखो मोहम्मद शाह रंगीला भी मुसलमान और नादिर शाह भी मुसलमान, लेकिन जब राजनीति होती है तो उसमें केवल लूट देखी जाती है। कोई ना तो जाति होती है, ना कोई अपनापन होता है। 1739 में जब आक्रमण किया तो उस समय नादिर शाह कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और अरबों खरबों रुपए की संपदा जो दिल्ली में मुगलों ने इकट्ठी की थी, वो लूट के ले गया। और दिल्ली में लूटने के साथ साथ उसने कत्लेआम भी किया। वो कत्लेआम में हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो या ईसाई का, उसने वहां पर खून की नदियां बहा दी। ये सौभाग्य की बात है कि हम जो जिस युग में हैं, जिस समय जी रहे हैं, उस समय हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी एक चरित्रवान और बलवान राजा हैं। बलवान इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सेना को मजबूत किया। और जब आया व्यक्ति चरित्रवान होता है तो बलवान भी होता है, देश सुरक्षित होता है और प्रजा सुरक्षित होती है। हो सकता है कि आप में से कुछ व्यक्ति ये सोचें कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। व्यक्ति विशेष की बात नहीं, जो देश को सुरक्षित रखे। अगर देश सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान से फेंका हुआ गोला ये नहीं देखता कि उससे हिंदू मरेगा या मुस्लिम मरेगा या सिख मरेगा। केवल उनके लिए तुम हिंदुस्तानी हो, और तुम आपस में यहां लड़ते रहो, उससे कोई उन्हें मतलब नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर राजा चरित्रवान है, क्योंकि मोहम्मद शाह जो था वो रंगीला था, उसने अपनी संपदा का प्रयोग केवल अनारकली के डांस देखने में लगा दी। तो जब अय्यासी आती है तो बल भी जाता है, चरित्र भी जाता है। और बल जाता है, उसका परिणाम ये हुआ कि 1739 में एक नादिर शाह, ईरान से आया हुआ नादिर शाह दिल्ली को लूटता है, कत्लेआम करता है और इकट्ठी की हुई भारत की संपदा को लूट के ले जाता है।
ईरान से जो आया नादिर शाह था, उसकी सेना थी या ईरान के लोग थे, उनको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि दिल्ली से इतना माल लूटेंगे। उनकी सोच जो थी उससे भी कई गुना माल दिल्ली से लूटा गया। और उस लूट का सबसे बड़ा कारण जो था वो था राजा सम्राट यानी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला।